इसीलिए कहते हैं कि बाहरी आंखें देखत है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुआई, अरे 5-25 ने लूटा है, तारा चंद भवसागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूटा है। कि वही गिरता है जिसके ऊपर सतगुरु का हाथ है। इसीलिए जिस प्रकार से तुम बाबा बजरंग बली को कहते हैं तो उसको कोई सूर्य का बेटा बताता है, सूर्य उसका गुरु बताता है, कोई राम गुरु बताता है, लेकिन है तो श्री कृष्ण महाराज संदीपन के आश्रम में अपने शिक्षा लेके वो के बहुत बड़े गुरु थे, उसके भी 2 गुरु थे। राम के भी वशिष्ठ थे, उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिन मुक्ति है नहीं मन चंचल भाई, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिना दान हराम है चाहे पूछो वेद कुरान। गुरु कैसा होना चाहिए? मैं तो यहां तक कह देता हूं कि विश्वास कर ले, क्योंकि विश्वासनम फलदायकम। अपनी आत्मा के ऊपर खरे उतर जाना। क्यों? जिस प्रकार से नारद थे, नारद इंद्र के पास जाते हैं, क्या कहते हैं कि जी मुक्ति का रास्ता दिखलाओ। तो इंद्र महाराज कहते हैं कि आपने कोई गुरु बनाना पड़ेगा। कई अवतारों के पास जाते हैं कि गुरु बिन मुक्ति नहीं। तो बताते हैं कोई काड़ू पीर नाम का जीमर था, खेतों में जाता था। बोला जी मैं किसको बनाऊं? बोला किसी को भी बना लेना। तो बताते हैं वो साटा या डंडा हाथ में ले रहा था, आगे आगे बैल चल रहे थे, उसके पैरों में पड़ गया कि गुरुजी मेरे को वो रास्ता बताओ। अब गुरुजी ने पता को कि रास्ता क्या बताऊं। तो उसने पांडा छुटावण खातर जो वो डंडा या वो साटा ले रहा था, तो उसने नो बताओ सर लेख लखोड़े मार दी। बोला भाई इसमें लौट जाए तेरी 84 कट जाए। उसने उसी के ऊपर विश्वास कर लिया। बताते हैं उसकी उसी से 84 कटी। इसीलिए कहते हैं कि विश्वास नम फलदायक। कई बार क्या होता है कि आपने सुना भी होगा, गुरु गोरखनाथ महाराज के गुरु और मच्छंदर जी थे। मच्छंदर को उसका शिष्य गुरु गोरखनाथ सिंधल द्वीप से निकाल करके लेने वाला है। तो इसीलिए कभी शिष्य गुरु को तार देता है, कभी गुरु शिष्य को तार देता है, लेकिन संग का बड़ा असर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब मिठाइयाँ होती हैं, 400 के भाव की मिठाइयाँ बिकती हैं और एक डब्बा ₹2 किलो के भाव से बिकता है, और उस डब्बे के अंदर मिठाई डाली जाती है, तो वो डब्बा ₹1 के भाव वाला उसी बर्फी के साथ 400 रुपए किलो में बिक जाएगा। संग का इतना प्रभाव होता है। इसीलिए संग जीव को त्याग देता है और संग ही जीव को डुबो देता है। आपने देखा होगा कि बड़े के बड़े वंश, क्षत्रिय वंश, जो पहले आपने सुना होगा यदुवंशी वंश, वो 60,000 बताते हैं, और एक शराब के कारण से उनके कुल के कुल मिट गए, एक ऐब के कारण। इसीलिए मैं तो सबसे बड़ा ऐब मानता हूं शराब का। कई बार कहते हैं, एक बार बाबर साहब शराब पी रहे थे, गुरु नानक साहब कहने लगे, बोला जी आप भी ले लो। बोला नहीं बाबा, मेरे तो बहुत ज्यादा नशा पहले से सजा हुआ। वो कहने लगे कौन सा? तो वो उनको बताते हैं साकिद के द्वारा कि बापर नशा शराब का और उतर जा पर बात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कि ये नशा तो आपका सुबह उतर जाएगा, और जो नाम वाला, जो उस परमात्मा वाला, उस तत्व वाला नशा कभी उतरता नहीं। इसीलिए गुरु नानक साहब भी यही कहते हैं कि अथाशों काम कर, जिभ्यासों जप राम, कि हाथों से अपना काम करो, कमाए खाओ, अंतर में और वो लो लगाए रखो। ना बेरा तो सैकोनी सुरेशानंद ने प्रसन्न था किया, इसका प्रसन्न सैबियत पटा आजकल जो चल रहा है वो भी योनो कैसे राजनीति में और अध्यात्म में क्या फर्क है। राजनीति में तो राजनीति के बारे में मेरा अनुभव है, मैं वो बताऊंगा।
यहाँ हर प्रकार की एक नीतियां होती हैं। नीति कई प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती। कि जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नीति थी, वो मर्यादा में भी रहते थे और राम भी थे, अवतार भी थे और माँ बाप के आज्ञाकारी भी थे। इसी एक पॉइंट के आधार पर तुम राजनीति को अपना लेना। दूसरी बात कि मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन एक प्रश्न चले हुआ इसके ऊपर बता देता हूं कि मैं तो ये चाहता हूं कि इस संसार के अंदर डेमोक्रेसी चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। कि डेमोक्रेसी चुनाव प्रणाली क्या होती है? डेमोक्रेसी चुनाव प्रणाली यही होती है कि इस देश के अंदर सभ्य आदमी चुने जाएं, ईमानदार हो, कर्मठ हो। लेकिन आप देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, एक आदमी हजारों लाखों की शराब उड़ा देता है और उसी को तुम वोटिंग कर देते हो। इसीलिए वो अपना भविष्य भी नरकों में ले जाएगा और इस देश का भी भविष्य नरकों में जाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये जो सिस्टम है स्वयं को समझाने का है कि ना पाप करे और ना करने दे। वो संग वाली जो मैं बात बता रहा था कि इसी प्रकार से राजा जनक अष्टावक्र देख लो। अष्टावक्र गुरु क्या थे बताते हैं, वो भी तो राजा ही था तो एक, लेकिन उससे बड़ा योगी भी नहीं था। और वो कहते भी हैं, क्या प्रश्नोत्तर शंका चलती है कि राजा जनक अपने महल के अंदर बैठे हुए होते हैं, अष्टावक्र आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी दीक्षा चाहिए। अब वो बताते हैं अपना झोला झंडी ले भी अष्टावक्र वहां बैठ जाते हैं। वहां बैठ जाते तो इतने में कुछ आदमी आते हैं, राजा जनक से कहते हैं कि महाराज जी अपने महलों के अंदर आग लग चुकी है। और वो बतला रहे, कोई बात नहीं, शांति रखो। और वो चर्चा कर रहे हैं हरी चाचा। अब थोड़ी सी बार में फिर आ जाते हैं कि महाराज जी अपने महल के अंदर आग लग चुकी है। कोई बात नहीं, शांत बैठे, अपने ध्यान में बैठे। थोड़ी सी बार में फिर आ जाते हैं, महाराज जी अपने द्वार तक यहाँ अग्नि आ पहुंची है। इतने में राजा अष्टावक्र वहां से भाग खड़े होते हैं और राजा जनक वहीं पकड़ लेते हैं। कहने लगे कि राजन गुरुदेव, मेरा तो सारा महल जल चुका है और आपकी एक छोटी सी लोटिया, एक छोटा सा कपड़ा होगा, इसीलिए इसी मोह के अंदर आप फंसे हुए हैं और मुक्त अवस्था की बातें करते हैं। तो इसलिए राजा हो तो ऐसा हो। इसीलिए जो समाज सेवी होते हैं, आपने भी देखा होगा, वो सिर्फ समाज सेवा के लिए ही उत्पन्न होते हैं, अपने लिए उत्पन्न नहीं होते। समाज का दिशा निर्देश करते हैं। यहां पर बंधने वाली बात भी नहीं है। अब कई बार आपने भी सुना होगा, एक मोटी सी मिसाल बता देता हूं, छोटी सी बातें बता देता हूं। जो समाज सेवी होता है वो जातीयता में विश्वास नहीं रखता, लेकिन आप अपनी आत्मा के ऊपर हाथ रख करके बता देना कि मैं जातीयता में कितना विश्वास रखता हूं। इसीलिए कहते हैं जात नहीं जगदीश के संता के बिना, जो फंसा जात में लग 84 माह। जाति तोड़ो नाता तोड़ो बोलते हैं, ये वर्ड है काफी। इन वर्डों में परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि जात से बंधा हुआ और बंधा हुआ है तो मुक्त नहीं है। इसीलिए जो समाज सेवी होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो गरीबों के लिए होते हैं, अन्याय से बचाते हैं, न्याय का प्रचार करते हैं। यहां पर सिर्फ उल्टा सिस्टम। इसीलिए जो इस भाई ने प्रश्न किया, सुरेशानंद जी ने, कि राजनीति और अध्यात्म, मैं एक ही बात समझता हूं। एक ही बात क्यों समझता हूं? क्योंकि एनी पेशेंट जो महात्मा हुई इंग्लैंड की, और वो बहन जी अपने यहां भारत में आई थी, उन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का अध्ययन किया, बड़े मेडिटेशन किए, बड़े ध्यान किए उन्होंने, और यहां आकर के वो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कूद पड़ी। दोनों हाथों में लड्डू रखे उन्होंने, अपना मेडिटेशन भी रखा और समाज की भलाई भी की। इसलिए मैं राजनीति को बुरा नहीं कहता। राजनीति को मैं उसको बुरा कहता हूं कि जो ऐप में फंसाता है, एक परिवार की सोचता है, एक जाति की सोचता है। ये कोई राजनेता नहीं। राजनेता सभी के लिए होते हैं। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दी, राजा जनक, या उसको लगा लो आप, राम को लगा लो।
जितने भी राजा पहले भी महात्मा बुद्ध को लगा लो। इसीलिए जो अन्याय हुआ उन्होंने अपने राजपाट को भी छोड़ दिया और समाज की भलाई के लिए निकल पड़े। इसीलिए मैं तो यहां तक भी कह देता हूं कि कई आदमी कहते हैं कि ध्यान नहीं बढ़ता, ध्यान नहीं बढ़ता। ध्यान इसीलिए नहीं बढ़ता कि चित्त की वृत्तियां है ना वो और कहीं है। जिस प्रकार से बुरा मानने वाली बात नहीं है, कई आदमी अब भी यहाँ से बैठे जो यहाँ है ही, उनको पता है क्या वर्ड बोलती है, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। कुछ आदमी ऐसे होते हैं फॉर्मेलिटी वाले कि क्या लेना देना है, इस चीज से क्या लेना देना, नहीं ऐसा नहीं। इसीलिए परमात्मा के घर में सभी ने जाना है, ऐसा तो कोई नहीं। कोई 10 साल में चला जाएगा, कोई 20 साल में चला जाएगा, कोई 50 साल में चला जाएगा, जाना है। इसीलिए कहते हैं कि यहां पर तुम जितने दिन रहो अपने अच्छे संस्कार बनाओ, संस्कारवादी बनो। कई बार कहते अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाई अच्छी लेवल की दो, और जितने भी जो समाज में अच्छे अच्छे जो कार्य होते हैं जो सबके हित के होते हैं उनमें हिस्सा लो। लेकिन यहां हिस्सा नहीं तो तुड़वाने वाले मिल जाएंगे। कई आदमी कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा भाई खेत में ड्रावर ना खार ना खान, वह बात हो रही है। तो इसीलिए राजनेता बनो, अच्छे बनो, कुशल बनो। कई बार आपने देखा होगा कि व्यवस्था के अनुसार जीव की प्रकृति चेंजिंग है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उस सतयुग के अंदर, द्वापर में, त्रेता में, उन तीनों युगों में क्या प्रणाली थी? ऋषिवाद होते थे, भग में कपड़े पहनते थे, यज्ञ हवन करते थे। आज भी यूं का यूं धूमा ठहरा कैसे, उनसे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार प्रकृति चेंजिंग है, और जो समय के अनुसार चलता है वही तो वो संत है। जो प्रेजेंट अवस्था में जीता है वही तो संत है। संत ना आगे की सोचता, ना पीछे की सोचता, ना पास्ट में जाता, ना फ्यूचर में जाता, प्रेजेंट बाद में रहता है, उसी का नाम संत होता है। इसीलिए जो संत, तुम किसको समझते हो संत? ज्यादातर आदमी उन्हीं आदमी को संत समझते होंगे जिसकी बहुत ज्यादा भीड़ है, जिनके पास रकम है, माया है। माया तो बड़े बड़े आदमियों को नचा देती। क्यों? क्योंकि माया का तो पसारा है, यही तो अपनी लाइन को नहीं चलने देती। यदि वो माया यूं की यूं अपनी स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ में लग जाए तो दोनों धारणाएं आपके अंदर आ जाएंगी। क्या कि आपने सेवा करी निस्वार्थ भाव की तो स्वार्थ भी अपने आप आ जाएगा, ऐसा संत वाणी कहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि राजनीति और आध्यात्मिक, मेरा अनुभव तो उसमें यही है, एक ही अवस्था होती है, दो नहीं हो सकती। जिस प्रकार से एक उदाहरण और बता देता हूं, एक फकीर है, कोई भजन करता है, और वो भजन करता है तो अपनी गुफा के अंदर है, उसके सेवक 4 खड़े हैं। कोई रोटी देता है, कोई नहलाता है, कोई उसकी सेवा करता है। तो इसीलिए उन सेवकों के बगैर वो भक्ति नहीं कर सकता, उन भक्ति करने वाले के अनुसार वो अपना अनुभव नहीं बता सकता। तो इसीलिए दोनों का सिस्टम एक। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि कोई कैसा ही हो, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसके अवगुण मत ले लेना, आप गुणग्राही बन जाना। किसी की इतनी बड़ाई भी मत करना, किसी की इतनी बुराई भी मत करना, मध्य मार्ग। यदि उस बात पे जाते हो, महात्मा बुद्ध वाली बात पे जाते हो, तो मध्य मार्गी बन जाना। आपका ये लोक भी रह जाएगा, परलोक भी रह जाएगा, और ना तो ये लोक भी आपका बिखर जाएगा और परलोक भी बिखर जाएगा, दोनों की दोनों चीजें चलेंगी। इसीलिए कई आदमी होते हैं हारी, बीमारी, दुख, तकलीफें उन संत महात्माओं को भी आती है। यदि इस बात में जाओ, क्यों? क्योंकि कर्म का दंड सबको मिलेगा। जिस प्रकार से एक कथा आती है रामायण के, कि बाली और राम की, कि बाली बताते हैं वो किसका भाई था? सुग्रीव का। नुके हैं वो जब युद्ध करने लग जाते हैं तो बाली में इतना हंगा बन जाता है कि अगले की सारी शक्ति बाली में आ जाए, तो उससे लड़े कौन?
रोड़ा तो माच रहा बाली सुग्रीव का। तीसरा आदमी बीच में आ जाता है जिसको राम कहते हैं, और वो राम कहते हैं छिप करके, आपने सुना भी होगा, वहां तीर चला देता है और बाली मर जाता है। बाली मर जाता है तो मरते हुए राम से क्या कहता है बाली कि हे राम, लड़ाई तो मेरी और मेरे भाई सुग्रीव की थी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, लेकिन एक बात मेरी नोट कर लेना, अगले जन्म में कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। अब बताते हैं, शास्त्री बताता है, अगले जन्म में तो राम श्री कृष्ण महाराज बढ़ते हैं और बाली बालिया भील बढ़ता है, और वो वहां से तीर चला देता है, बालिया भील श्री कृष्ण के पांव में लग जाता है और वहीं की वहीं मर जाता है। लेकिन बालिया भील आता है कि महाराज मुझसे गलती हो गई, तो वो उसको समझाता है, बोला भाई कोई बात को नहीं, बोला पिछले जन्म में भी बोले मैंने आपको मारा था, तो भाई लेने के देने तो अड़क पड़ेंगे पड़ेगी, कर्म के दंड जीव को भोगने पड़ेंगे। इसीलिए जो भी आया नरदेही के अंदर कर्म का लेखा जोखा प्रारब्ध को सबको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चा आज पैदा होता है, कितना गरीबी में आता है, एक राजा के घर पैदा होता है, तो इसीलिए एक धुर से संत आता है, एक यहाँ करनी करके संत बनता है। संत दोनों तो कुछ तो जो अपने प्रारब्ध के कर्म है वो काटने पड़े, लेकिन उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि आप ही तो कहते हैं कि यहाँ कोई माँ बाप बनता है, कोई बेटा बेटी बनता है, तो अपना कर्म का दंड देने के लिए आए हुए हैं, तो रोना चीखना किस लिए? इसीलिए तो कहते हैं जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो इसीलिए सत्संग नाम कोई ऐसी वस्तु नहीं है, सत्संग ही है अपने विचार यदि सुधर गए तो तुम स्वयं संत हो, स्वयं गुरु हो। गुरु नाम समझ विश्वास का तो यह है, गुरु नाम समझ आपके अंदर आ गई तो आप गुरु बन गए, और गुरु कोई न्यारी व्यवस्था थोड़ी है। तो इसलिए संता से ती प्रीत पड़े तो पाड़िए, आराम भजन में ते गणे तो भाई गाड़ती, काम क्रोध मद लोभ मोह टले तो टाड़िए, वो टले तो भाई टाड़िए। मात पिता को छोड़ तीर्थ कहाँ जाइए, अरे भटकत रहे जहां प्राण तो कौन फल पाए। सत्संग ही होता है। हाथी जोड़े बिना
करूं, मारा वीर की जो ख्याल, तारा चंद सते गुरु मिले, बांदी छोड़े दयाल, भवसागर बया जाऊं था, दिया दिया पे समारे गुरु मारे, सेवा में राखियो चरणा लगायो दी, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे,